आफ्टरनून क्लास। तो हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा इम्पॉर्टेंट अवार्ड वाली जो सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में किया, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल जो अवार्ड्स उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर जो आता है वो हमारे नोबेल प्राइज़ ही है, ठीक है। तो सबने एक रिवाइज भी किया होगा जो हमने उससे जो पिछली क्लास में किया था, ओके। तो ऐसे हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिक्स में जो हमारा नोबेल प्राइज़ था 2024 वाला, वो कितने पर्सन को मिला और किस फील्ड में मिला, मतलब किस उस पर काम किया उन्होंने। जॉन हॉफर्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। किसमें मिला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने काम किया कि मशीन लर्निंग कैसे जो है वो इम्पैक्ट करती है उसको, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि जो मेडिसिन वाला है, ठीक है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन वो किसको मिलता है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी। ओके, आई थिंक हमारी पिछली क्लास में किया हमने नोबेल प्राइज, पीछे वाला तो हमने ऑस्कर वाला किया होगा। मतलब ये वर्ड पड़ जाता है इनको खुद को लड़की ज्यादा रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। ऑस्कर, हाँ, इससे पीछे वाला तो हमारा ऑस्कर वाला था, ठीक है। तो हम बात करें ऑस्कर में, ऑस्कर भी हमारा सेकंड नंबर पे आता है जो इम्पोर्टेंट हमारा इंटरनेशनल अवार्ड में बात करें, ठीक है। और ये फिल्म वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। वर्ल्ड का जो है फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड है। और इसको स्टार्ट कब किया गया? 1929 को इसको देना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमारे इंडिया से जो फर्स्ट विनर थे हमारे इनके ऑस्कर अवार्ड के, वो कौन थे? इंडिया से फर्स्ट विमन थी वो जिनको जो है ऑस्कर अवार्ड से अगर हम भारत से बात करें, भारत के जो पहले विजेता थे ऑस्कर अवार्ड के, वो कौन थे? भानु अथैया, ठीक है। भानु अथैया जो थी वो फर्स्ट अवार्डी थी हमारे ऑस्कर की, और कब थी वो? 1983 की थी वो, ठीक है। और उनको किसके लिए मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उनको मिला था। और अभी भी हमारा कॉस्ट्यूम डिजाइन वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब क्या था उसमें इम्पोर्टेंट, और किसको मिला था वो? एक आपको एक फर्स्ट ब्लैक उनको जो है वो मिलता है, उनका नाम क्या है? पॉल कुछ ऐसा कुछ नाम, बाइक उनका क्या है? पॉल टेजवेल, ठीक है, ये उनका नाम है। उनको जो है वो मिलता है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए विद जो है ये बॉबिन यांग, इनके साथ मिलता है उनको, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें बेस्ट, ओके, और उसके बाद हम बात करें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला वो किसको मिला है? किसको मिला है? विंग्स को मिला है ना। हिंदी की सिर्फ अगर हम वैसे ही बताएं कि हमारा जो फर्स्ट जो फिल्म वाला है बेस्ट फिल्म वाला ऑस्कर अवार्ड, तो सिंपल फिल्म बेस्ट फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को, ठीक है। और अनोरा इस सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिले हैं अनोरा को मिले हैं, ठीक है। 5 अवार्ड मिले हैं, और जिसमें हमारी एक्ट्रेस और जो वो भी अनोरा से ही थी, यस, मिकी मेडिसन, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है आप उनकी एक्ट्रेसेस में, ठीक है, बेस्ट वाले, और फिल्म और कुछ एनिमेटेड फिल्म, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर अनोरा से ही है, और उनका नाम है हमारे सीन बेकर, ठीक है, उनका ये नाम है। और उसके बाद हमने देखा कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उनका भी देखना है आपने। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? इंटरनेशनल फीचर फिल्म, हाँ नहीं, आई एम स्टिल हियर, नोदरलैंड को मिला है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का, ठीक है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका आई एम स्टिल हियर को मिला है, ओके, ठीक है, उसको मिला है। उसके बाद हम बात करें जो डॉक्यूमेंट्री वाला था वो था नो अदर लैंड, ठीक है। तो इस तरह से, और आज हम बात करेंगे इसी में साथ में हमारा कुछ हल्का सा जो आएगा आप लोगों को, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं करेंगे। ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं म्यूजिक के लिए भी। वो 3 फील्ड में हमारे होते हैं। एक हमारे यहाँ पे, मतलब अगर हम बात करें म्यूजिक इंडस्ट्री का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंटरनेशनल पे, वो हमारा ग्रैमी अवार्ड ही है। तो उससे स्टार्ट करते हैं। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार सम्मान। तो इसके बारे में फर्स्ट फैक्ट, ये प्रेस्टिजियस जो है सबसे म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ये अपने आप में सम्मान है, ठीक है। इन म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है, जो संगीत जगत है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड है ये इन म्यूजिक इंडस्ट्री
हाईएस्ट अवार्ड वर्ल्ड में। और हमारे ऐसे मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ हमें जो है अगर देखें तो वो आप लोगों को फिल्म में ही हमने यहाँ पे देखे, ठीक है, इंडिया में हमने बात की। तो इसको जो देना कब स्टार्ट किया, 1959 में स्टार्ट एट 1959। 2-4 है हमारे आज जो हमारे कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। आप उनकी क्लास 1-10 तक की होगी वाली, ठीक है। तो जो हमारे 2-4 ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे मतलब इनके बारे में इतने काफ़ी रिसेंट वाली काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हमारे जो है दो को इसमें हम कवर करेंगे। एक हमारा 66 वाला भी, 2024 वाला भी और 25 वाला भी, ठीक है। क्योंकि 25 वाला जो है वो अभी रिसेंट दिया है, तो पता नहीं अभी क्या जो भी है, तो हम दोनों को कवर करेंगे। इसमें बहुत सारी कैटेगरी, बट हम जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। 4 कैटेगरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो 2024 में जो वो कौन सा जो है वो ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, तो वो था 66 जो ग्रैमी अवार्ड था वो चला था आप लोगों का, ठीक है। और जिसमें जो हमारे 4 जो फील्ड है, इसमें सबसे पहली बारी हमारी आती है एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर। आप लोग ऐसे मत सोचो कि हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट अवार्ड वाला खत्म नहीं हो रहा है, तो करंट वाला भी साथ साथ में ही चला आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि एक ही टॉपिक हमारा खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों आप लोगों का साथ में चला है। एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है मिडनाइट। मिडनाइट्स हिंदी में भी आप लोग कैसे रहेगा, मिडनाइट्स, नाइट्स, ठीक है। मिडनाइट्स को मिला है। और इसके जो मतलब किसको मिला है मतलब, ठीक है, ये तो एक आप लोगों की यहाँ पे एल्बम है, बट इसके एल्बम के जो हमारे यहाँ पे हैं जिसने इस एल्बम को बनाया उनका नाम है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट अवार्ड है इसमें। और इसी में हमारी जो सेकंड कैटेगरी आती है इसमें हमारी हुई फर्स्ट कैटेगरी। इसमें जो हमारी सेकंड कैटेगरी आई ग्रैमी अवार्ड में, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला उस टाइम फ्लावर्स को। फ्लावर्स सिंपल है, अच्छे नाम है याद करने के लिए, फ्लावर्स। और उसमें उसी में ही मतलब ऐसे, या तो ये तो मैं बोल सकती कि वैसे वाला मैंने ऐसे मतलब ये मे भी इस तरह से हो कि उस म्यूजिक ने कुछ इस तरह से रिकॉर्ड बनाया और उस तरह से भी हो सकता है वो, ठीक है। इतनी डिटेल में मैं नहीं गई हूँ। और ये किस मतलब इसमें जो हमारे जो फ्लावर का जो भी इसमें जो रिकॉर्ड जो ये थे यहाँ पे बनाने वाले, उनका नाम है मिली साइरस। मिली साइरस। मिले साइरस उनका नाम है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और फर्स्ट वाला अगर हो गया, चलो ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ थर्ड। तो इसमें है सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 वाला। तो वो मिला है यहाँ पे What was I made for। ये वाला 2024 वाला है, चेक करना अगर ऐसा कुछ मेरे को ऐसे लग रहा है। What was I made for, वैसे मेरे को नहीं आ रहा है वैसे, बट हो सकता है What was ऐसे लग रहा होगा, आपने खुद से पढ़ा होगा मे बी। What was I made for, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो हमारे मेन ये है बिल्ली। बिल्ली है इसमें, ये आपने खुद से पढ़ा होगा, मे बी वहाँ पे मैगजीन है,
वहाँ पे 2024 वाली, तो उसमें आपने देखा होगा तब आपको ऐसा लग रहा है। तो वो हमारे हैं बिली इलिस। बिली इलिस। तो ये हो गया हमारे थर्ड इसमें कैटेगरी। और फोर्थ लास्ट कैटेगरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड। ठीक है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी तो इसको मिटा देती हूँ। इसी में हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड 2024, तो वो मिला विक्टोरिया मोनेट। विक्टोरिया मोनेट, एम कैपिटल होगा आप लोगों का, ठीक है, सरनेम है। ओके, तो ये हो गया हमारे 2024 वाले, इसमें 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 2025 वाला भी आ गया है, तो ठीक है अब वो भी करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग का हुआ तो आप कवर हुआ कि बहुत ही वैसे 4 कैटेगरी को कर रहे हैं, तो देख लेना आप लोगों ने उस तरह से। तो इनको मिटा दूँ मैं। ओके, तो ऐसा करती हूँ, हेड जो भी मेन हेडिंग है वो वैसे रहेगी। ओ कौन सा मिटा देंगे, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, बेस्ट म्यूजिक, ये 2024 वाले थे। 25 वाले भी अभी आप लोग के आ गए हैं, 67 ना मैम, अभी 67 होगा। जो 24 वाले थे वो 66 नंबर वाले थे, अभी 67 नंबर वाले ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारी एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड भी डाल दिया मैंने। एल्बम ऑफ द ईयर, ये हमारी इसमें फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, इस बार ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और आप लोगों का सॉन्ग ऑफ द ईयर वो सेम को मिला है, तो वो अच्छा है, फिर ज़्यादा कैटेगरी फिर नहीं हुई है। एल्बम ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला वो है काउबॉय कार्टर। काउबॉय कार्टर, और इस एल्बम को बनाने वाले हमारे हैं बाय बियॉन्स। तो ऐसे कुछ कर लेना आप लोग, काऊ भैंस ऐसे कुछ, बियॉन्स ऐसे कर लेना। ठीक है, याद करने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ गया हमारा बियॉन्स की स्पेलिंग, ओके बियॉन्स। ठीक है, तो और हमारे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर, वो सॉन्ग मतलब ये एल्बम का नाम ही है नहीं क्या, ये आप लोगों का एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, काउबॉय कार्टर को मिला है। ठीक है, और इस मतलब इसको किसने ये किया था, बियॉन्स ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अवार्ड है सेकंड नंबर वाला वो हमारा है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, मैं बोलूँ कि इस बार जो है 2 अवार्ड एक ही चीज़ को मिले हैं। ठीक है, तो वो हमारे हैं रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड और सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड, वो सेम को मिला है, मीन्स प्लस सॉन्ग ऑफ ईयर अवार्ड, वो एक ही चीज के लिए मिले हैं, तो वो है नॉट लाइक अस। नॉट लाइक अस, इसको मिला है नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस। और इसको बनाने वाले हमारे हैं केंड्रिक लैमर। तो ऐसे ही वो जो हमारे लोकल गाय भैंस वैसे वैसे डाल दिया करो, उन्हें क्या पूरी स्पेलिंग कर, क्योंकि हल्का हल्का तो अपने लिए काम चलाओ। केंड्रिक लैमर, अभी हम लोग जो भी इतना कवर हो पाएगा वैसे करेंगे, फिर लास्ट में थोड़ा जैसे पूरा हमारा हो जाएगा, तो अगर आप लोगों का टेस्ट की डेट आ जाती है तो फिर उस टाइम जब हम रिवाइज करेंगे जो भी हमारा होगा, तो वैसे कुछ अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि ऐसे कुछ बना सकूँ मैं। ठीक है, तो फिर अभी के लिए ऐसे पढ़ लो, फिर हम लोग लास्ट में कुछ ऐसा अगर हो पाता है जैसा भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, केंड्रिक लैमर
ओके, नेक्स्ट हमारे हैं बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड, और वो मिला है चैपल रोम। चप्पल वो कर लेना आप लोग, ठीक है। चैपल रोम, चैपल रोम, इसको मिला है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड। और 2024 वाला ऐसा था कि इसमें जैसे मैंने बोला बहुत सारी कैटेगरी थी, तो 2024 में ऐसा भी हुआ है कि शंकर महादेव, आपने सुना होगा म्यूजिक उसमें, ठीक है। और दूसरे हमारे जो जाकिर हुसैन है, उनकी एक मतलब फ्यूज़न है उनका, मतलब उसका ही एल्बम का, जिसका नाम मतलब बैंड जैसा उन्होंने बनाया, शक्ति बैंड उन्होंने बनाया, ठीक है। उसको मिला है अवार्ड वर्ल्ड बेस्ट म्यूजिक एल्बम अवार्ड, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे इंडिया वाला, क्योंकि 2000 उसमें मिला है, लास्ट रिसेंटली मिला है। हालांकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी नहीं थी, बट इंडिया करके वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो वो तो हो ही जाएगा हमें याद कि इंडिया के जो दो हमारे हैं, एक हमारे जाकिर हुसैन और दूसरे हमारे शंकर महादेव, उनका एक ये है फ्यूज़न, जैसे वो ये बनाते हैं, बैंड जैसा बनाते हैं, उसका नाम है शक्ति, ठीक है। उसको मिला है वर्ल्ड बेस्ट म्यूजिक एल्बम अवार्ड, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, या तो आप लोग लिख लो उसको, ठीक है। शंकर महादेवन आई थिंक उनका नाम है, ठीक है। शंकर महादेवन प्लस जाकिर हुसैन, उनका एक फ्यूजन बैंड है जिसका नाम है शक्ति, वर्ल्ड बेस्ट म्यूजिक एल्बम अवार्ड मिला उनको, ठीक है। 2024 वाला था। जैसे उसमें बहुत सारी कैटेगरी, मैंने बोला कि 90 कुछ कैटेगरी है, हाँ। म्यूजिक एल्बम अवार्ड 2024, हाँ। ओके, तो ये हुआ हमारे ग्रैमी अवार्ड के बारे में इतना ही। और नेक्स्ट हमारा है अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। और ये हमारे दो हैं, एक हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, एक हमारा सिंपल बुकर प्राइज है, ओके। पहले इनको बोला जाता था मैन बुकर प्राइज या मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, क्योंकि मैन जो है, मैंस कुछ ऐसे कुछ होगा आप लोगों की, कोई मे भी कोई फॉर्न में उस तरह से होगी, जो उनको स्पॉन्सर कर रहा था। जब उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप हटा दी, तो जो मैंस करके था वो इनकी उससे हट गया, मतलब अवार्ड उस नाम से हट गया, मतलब अवार्ड के नाम से हट गया, ठीक है। तो दो हमारी ये अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 1 अलग है और दूसरा हमारा बुकर प्राइज अलग है, ठीक है। तो दोनों को साथ साथ में करते तो अच्छा, मतलब अच्छा रहेगा। ऐसे जैसे कंपैरिजन उसमें करते हैं, एक साइड रहेगा हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और दूसरी साइड रहेगा बुकर प्राइज। हिंदी में भी इस तरह से ही आपका बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यस। ये सिंपल बुकर दो है हमारे, ठीक है, ये अलग अलग है। कहीं से भी मिल सकता है, हमें जरूरी नहीं इंडिया का ही है ये वाला। बुकर प्राइज मतलब ये आप लोगों के मतलब ये अभी मैं डिटेल में करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। पर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ऐसा मत समझना कि ये एक ही चीज़ है, ठीक है। कि अगर आप ऐसे देखते हो कि हाँ जैसे हमने सुना, तो मेरे को भी ऐसे था कि ये एक ही चीज़ है। ऐसे जब मैं इसको निकाल रही थी टॉपिक को, जब इस तरह से प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं भी सोच रही थी कि पहले कि एक ही होगा ये, ठीक है, कि अलग नहीं होंगे। आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है और बुकर प्राइज अलग है, ठीक है। तो ऐसे बोल रही हूँ मैं। और आप क्या बोल रहे हो वैसे भी? मैं बोल रही हूँ कि जैसे इसको इंडिया वाली है डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अच्छा, अभी हम इनका डिफरेंस ही कर रहे हैं, ठीक है। कब दिया है, किस किस में दिया जाता है और क्या क्या इनमें डिफरेंस है, वो भी करेंगे, ठीक है। तभी तो मैंने इस तरह से डिफरेंस उसमें किया आप लोगों की, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इस तरह से ही करेंगे हम लोग भी। ओके, सबसे पहले इनको स्टार्ट कब किया था, उसी से स्टार्ट करते हैं। मीन्स इनको जो है, इनकी एस्टेब्लिश कब हुई है। एक हुआ हमारा 19 कहाँ गए, 2000 ये वाले किया पहले। इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है वो 2000, अच्छा ये हमारा है 2005 वाला। और दूसरा जो हमारा बुकर प्राइज है वो है 1969 का, 1969। और सब में ये जोड़ लेना कि सबको जो है इनिशियली क्या बोला जाता था, मैन। उनमें जो है मैंस आगे जो उनको जब स्टार्ट किया गया, तो ओरिजिनली इनका जो नेम था, जो इनका वास्तविक नेम था जब इनको स्टार्ट किया गया था, वो था मैंस। ऐसे लगाया जाता था मैंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मैंस बुकर प्राइज, क्योंकि वो उनको स्पॉन्सर कर रहे थे, ठीक है। जो भी इसमें प्राइज मनी थी या जैसे ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तो वो उनको स्पॉन्सर कर रहे थे।
दोनों को ठीक इंटरनेशनल है। मैंस हाँ, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, मैंस बुकर प्राइज, इस तरह से था वो, क्योंकि वो उनको स्पॉन्सर कर रहे थे तो करके उसका नाम था। ठीक है, 2019 में उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप हटा दी तो फिर सिंपल हो गया। हाँ, इस तरह से इनका नाम पड़ गया कि मैंस बुकर प्राइज ही रहा, और यहाँ पे सॉरी इंटरनेशनल बुकर प्राइज ही रहा और दूसरा बुकर प्राइज ही रहा फिर। ठीक है, और अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है और इसमें अब क्या डिफरेंस है, दोनों तो दिए जाता है आप लोगों का इंग्लिश में ही दिया जाता एक है। हिंदी के द्वारा दिया जाता है ना। हाँ, सेम ही जो आप उनकी बुक का फाउंडेशन है वही देती है दोनों को ही। ठीक है, बुक का फाउंडेशन मतलब बट दोनों में मैंस बुकर प्राइज। हाँ, उसका भी ओरिजिनल नेम यही था, बट उन्होंने भी फिर जब अपनी स्पॉन्सरशिप हटा दी तो ये सिंपल रहा आप लोगों का बुकर प्राइज। ठीक है, अब ये आप लोगों की पता नहीं कहाँ जैसे है, मे बी न्यूयॉर्क आप लोगों की, क्योंकि मेनली आप लोगों का वहाँ से यही का लंदन, और लंदन भी हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, अगर देखना हो तो आप नीचे सर्च कर लेना आप। ठीक है, तो सेम ही आप लोगों का यहाँ पे भी रहेगा। अब दोनों में डिफरेंस हमारा क्या है, जो आप लोगों का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है और ये जो बुकर प्राइज है, तो इसमें ऐसा है कि ये क्या होगा, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लिटरेचर में ही दिया जाएगा, बट इसमें कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बट लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी किसी ने कोई नोवेल लिखे होंगे लिटरेचर में, ठीक है, जो नोवेल लिखे होंगे, ठीक है, पहले उनको जो है वो देखा जाएगा कि सबसे अच्छा नोवेल ये वाला है, उसके बाद उसी नोवेल को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाएगा उसके बाद ही जो है उसको इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। मीन्स पहले वो किसी भी उसमें लिखा होगा सबको लगा कि ये वाला जो है वो नोवेल बहुत अच्छा है, बट होगा लास्ट में वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बट जो बुकर प्राइज है वो आपका इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, इंग्लिश नोवेल को ही मिलेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ओरिजिनल वाला ही है, इसमें जो है वो ट्रांसलेट किया गया आप लोगों का इंटरनेशनल वाले में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सेकंड हमारा रहेगा कि ये एनी एलिजिबल कौन होंगे इसके लिए, एनी लैंग्वेज, एनी ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, जिसको लास्ट में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया उस नोवेल को, तब जाके इसको मिलेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, और इस वाले में इंग्लिश में ही रहेगा वो नोवेल, ओरिजिनल वाला होगा मीन्स इसमें। ठीक है, जैसे इसमें तो थोड़ा हो गया ना कि ट्रांसलेट कर लिया गया, बट इसमें ओरिजिनल इंग्लिश के लिए मिलता है, इंग्लिश नोवेल, इंग्लिश नोवेल। और इसमें क्या होगा, जैसे इसमें जो है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, जो पर्सन है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, कि लिखने वाला ओरिजिनली कोई और है, ट्रांसलेटर कोई और है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्राइज मनी है वो दोनों के बीच में जो है जैसे हाफ हाफ की जाती है। इसमें इनिशियली ऐसा नहीं था, पर 2016 के बाद की जो ट्रांसलेट कर रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो उसी फाउंडेशन द्वारा जो है प्राइज मनी को हाफ हाफ कर दिया गया। ठीक है, जो प्राइज मनी है, जैसे जो प्राइज मनी की बहुत ज्यादा है, 56 लाख हमारे इंडियन रुपी में वो 50, हाँ, दूसरे वाले की जैसे आप लोगों की कितनी है, दूसरे वाले की 53 लाख है, बट उसमें ऐसा है कि जो शॉर्ट लिस्ट भी किए जाते हैं। चलो ठीक है, लिख लेते पहले, इसमें हमारी 56 लाख रहती है। हाँ, नोवेल्स के लिए दी जाता है, मेरे लिए लिटरेचर, साहित्य के लिए तो हाँ, साहित्य उसमें दिया जाता है। ओके, तो अगला डिफरेंस हमारा कि चलो ठीक है, प्राइज मनी का मे भी आप लोगों को कहीं इतना ना पूछा जाए, पर फिर भी 56 लाख, और इसमें हमारी रहती है 53 लाख। और इसमें ऐसा भी होता है कि जो भी शॉर्ट लिस्ट भी हुए हैं, ठीक है, जो नोवेल शॉर्ट लिस्ट भी हुए कि हाँ उनको बुकर प्राइज के लिए यहाँ वाले भी जिनको शॉर्ट लिस्ट भी किया, जैसे होता है ना 2-4 को चुना जाता है कि हाँ ये वाली नोवेल अच्छी है, इस वाले में ऐसा होता है कि जिनको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया है उनके लिए प्राइज मनी है, तो उनके लिए है 2.6 लाख। ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को, इतने डिटेल में कहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, बट ऐसे कि जिनको शॉर्ट लिस्ट भी हुई जो नोवेल, उनको भी जो है वो उनको प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, इस वाले में कितनी बोली, 53 लाख, शॉर्ट लिस्ट वाले को 2.6 लाख। और इनिशियली ऐसा था ये वाला कि इसको जो है वो 2 साल मतलब 2 साल के बाद दिया जाता था। ठीक है, और ये तो एनुअली दिया जाता था, बट अभी आप लोगों का जो है ये एनुअली ही दिया जाता है, मतलब अभी के लिए दोनों ही एनुअली हर साल दिए जाते हैं अभी। ठीक है, पहले ये शुरू में जब स्टार्ट किया गया था 2 साल तक दिया जाता था, मतलब 2 साल बाद दिया जाता था, बायएनुअल था, बट अभी जो है इसको एनुअली हर साल दिया जाता है। ओके, और बाकी डिफरेंस ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो अभी वाले जो अवार्डी हैं उन्हीं के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2024 वाले जो अवार्डी हैं, 25 वाले ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो हाँ 2024 वाले हैं उनको लिखती हूँ मैं। आपका हो गया होगा तो ये मिट गया अभी, दोनों का, हाँ दोनों को साथ साथ में लिखना है।
मतलब ऐसे ही कंपैरिजन जैसे उसमें जैसे आपको कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ती बार, ठीक है, तो ऐसे ही ठीक रहेगा। तो 2024 वाली जो अवॉर्डी है इसमें इंटरनेशनल वाले में हमारी है जेनी अर्पेनबेक। जेनी अर्पेनबेक, हाँ जेनी अर्पेनबेक, खतरनाक। जेनी को मिला है तभी, ठीक है, जेनी अर्पेनबेक। क्या लिखा है? जेनी ERPENBACK, अर्पेनबेक, अर्पेनबेक इनको मिल रहा है 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। साथ में एक और भी हैं, एंड मिचेल हॉफमैन। ये दोनों इन दोनों को अलग अलग नहीं, साथ में ही मिला है इनको, कंबाइन ही, अलग अलग एक ही मिल जाता है आप लोगों का, ठीक है। हाँ, जैसे एक ने ट्रांसलेट, जैसे दो है ना इसमें, ठीक है, तो दोनों का नाम आप लोगों का आएगा यहाँ पे, माइकल हॉफमैन, हॉफमैन, ठीक है। तो इन दोनों को मिला यहाँ पे, जो लिखा है उसका यहाँ पे यही आपके लिखने वाले जेनी अर्पेनबेक, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसलेटर हमारे ये नॉवेल का नाम द फर्स्ट जर्मन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जर्मन नोवेल का नाम है आपके कैरोस। नोवेल का जो यहाँ की इनकी जो नोवेल है वो कैरोस, कैरोस, यहाँ पे लिखती हूँ उनकी नोवेल कैरोस। और ये जर्मन में इन्होंने लिखा था, जर्मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जर्मन राइटर भी हैं जिनको जो है वो ग्रैमी अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, सॉरी इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जो है वो सम्मानित किया गया है आप लोगों का, ठीक है। तो ये इस तरह से भी है कैरोस नोवेल, इनकी नोवेल। और 2022 में इंडिया मतलब इंडिया से भी एक को मिला है, तो वो भी हमारे इम्पोर्टेंट, तो हम लोग 24 वाला भी करेंगे, 23 वाला भी करेंगे, 22 वाला भी करेंगे, ठीक है। बाकी तो बाद में देखा जाएगा, बट अभी के लिए 3 करेंगे, ठीक है। तो 2023 वाले जो हैं और 2000 जो 22 वाले वो तो हमारे मुंह पर, 23 वाला में भी आप लोगों को से आ जाए तो क्यों ऐसे सुन लेना, जी से नाम है उनका, जॉर्जी जॉस्पो, जॉर्जी गॉस्पो डिनोव, और इनके साथ जो थी, जो ट्रांसलेटर वाले थे, वो उनका नाम था एंजेला रोडेल, एंजेला रोडेल। और इनकी जो नोवेल थी वो था टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। नोवेल के नाम तो अच्छे ही हैं, ओके। तो 2022 वाले भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है वो इंडिया वालों को मिला है, तो ठीक है। तो 2024 वाला मिटा देती हूँ अब, ओके। वो थी रेत की समाधि, 2022 वाला जो था, हाँ ये मेरे को भी याद है कि मैंने बढ़िया बाद में कि ऐसे ही देखा है कि किसी एग्जाम में, तो मैंने भी देखा है इसको, उनको एग्जैक्ट याद नहीं कि किसी में देखा है ये कि गीतांजलि श्री को मिला है, किसके लिए मिला था, तो वो मिला था रेत की समाधि के लिए, ठीक है। गीतांजलि श्री, वो गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। और इनके साथ जो ट्रांसलेट करने वाले थे वो थे डेसी रॉकवेल, देसी का लेना आप लोग ऐसे, ठीक है, देसी रॉकवेल, देसी रॉकवेल थे इनके साथ, ठीक है, ट्रांसलेटर करने वाले। और यहाँ पे थी जो नोवेल का नाम है वो है टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड, क्योंकि अभी उसका नाम तो इंग्लिश में ही है ना,
जैसे उन्होंने ट्रांसलेट किया, बस हिंदी में जो लिखी थी ओरिजिनली वो थी रेत की समाधि, ठीक है, 2022 वाला। अब करते हैं बुकर प्राइज। तो 2024 का जो बुकर प्राइज मिला है, हाँ, सामंथ हार्वे को मिला है। उनकी जो नोवेल है उनका नाम है ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिटल। सामंथा हार्वे, सामंथा नहीं, हार्वे। एक हार्वे नाम आप लोगों को कहीं और भी आपका है, और कहाँ पे होगा? हाँ ठीक है, वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी की है वो विलियम हार्वे ने की है, ओके। और इनकी जो ये थी नोवेल का नाम था वो था ऑर्बिटल। इनकी यहाँ पे ऐसा होता है कि दो का नाम था, ट्रांसलेटर प्लस जो ओरिजिनल वाली थी, ठीक है, और यहाँ पे एक ही है, तो नोवेल का नाम है हमारे यहाँ पे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और नेक्स्ट हमारे हैं यहाँ पे 2023 वाला भी कर लेते हैं। वो है पॉल लिंच, पॉल लिंच। क्या बोल रहे? पॉल लिंच। और उनकी जो नॉवेल थी उनका उसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट मोहम्मद वैसे वाला प्रॉफिट, वैसे प्रॉफिट वाला नहीं, प्रॉफिट सॉन्ग। उसके उनको मिलता है 2023 वाला। और इंडिया वाले भी हैं कुछ, ठीक है, तो उनको कर लेते हैं। इंडिया वाले भी जो है 3 है आप उनके नाम, ठीक है, कर लेते हैं उनको भी। तो सबसे पहले उनको मिला था 1997 में, हमारे फर्स्ट थे, उनका नाम था अरुंधति राय। अरुंधति राय, हाँ, कहाँ पे सुना आपने ये नाम? ओके ठीक है, आ रहे हैं ना, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, उनको मिला 1957 में। और जो इनकी नॉवेल थी वो था 97 में ही, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ भगवान, द गॉड ऑफ स्मॉल। नीचे का कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, पहले क्यों बताया? ओके, तो मैं यहाँ तक तो हो रहा था ना, यहाँ तक भी नहीं हुआ था, हो गया। ओके, तो ये अब लिख लेना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1957 वाले। और 2008 वाले वो भी, वैसे 2006 में भी है, इसको भी कर क्यों छोड़ना बेचारे, 3 ही नाम है, ऐसा मुझे नहीं कि मैं ज़्यादा लिखवा रही हूँ। 2006 में मिला है, तो उनका नाम है, इंडियन ही है, अभी इंडियन है हमारे 3, किरण देसाई, किरण देसाई, किरण, ऊपर ही करती हूँ, किरण देसाई को हाँ। किसके लिए मिला है? उनकी जो नोवेल है उसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 वाला मिला है किरण देसाई को, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उसके लिए नोवेल। और 2008 में मिला है, उनका नाम है अरविंद अडिंगा, द वाइट टाइगर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वाइट टाइगर वाला है, तो आज को पता है टाइगर प्रोजेक्ट कितना चला है, और मोदी जी काफ़ी टाइगर के लिए वो प्रोजेसिव भी हैं, ठीक है, तो मे भी आप लोगों को इस तरह से आ जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अरविंद अडिगा, अरविंद अडिंगा,
अरविंद अडिंगा, द वाइट टाइगर, इसके लिए मिलता है इनको 2008 में। तो ये वो हमारे इंटरनेशनल एंड नेशनल वाले, नेशनल तो नहीं सॉरी, जो सिंपल जो बुकर प्राइज है वो खत्म। ओके, थैंक यू।